तहरीक इंसाफ ने दूसरे मरहले का जारी मार्च 26 नवंबर तक के लिए मौखर कर दिया है। आज हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मुख्तलिफ मकामात से रबात शहर में इकट्ठा हुए। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताबात में कहा कि पाकिस्तानी जिंदा कौम है, भेड़ बकरियां नहीं हैं। पैसा चलाकर अवाम का लीडर निकाला जाएगा तो अवाम खामोश नहीं रहेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क बर्बाद और गरीब को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लग गई हैं। एक तैनाती को इशू बना दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी मार्च पाकिस्तान की सियासत पर दूरस असरात मुरतब करने जा रहा है। भाइयों, जो गरीब को तबाह कर दिया गया है, 30% महंगाई बढ़ा दी गई है, जो पाकिस्तान में आज सबसे अहम इशू अहम तैनाती बना दिया गया है। आज दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं कि ये डिफॉल्ट होने जा रहा है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं कि यहाँ गरीब मर रहा है। इमरान खान साहब की कॉल पे कमेटी चौक तशरीफ लाएंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा। आतिशबाजी भी होगी, तकरीर भी होगी। पाकिस्तान में तो छोटी छोटी चोरियां करता रहा, कल इंग्लैंड में चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो अब तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो इंटरनेशनल चोर भी है। नेशनल चोर तो थे ही, और फिर रात को छित्तर परेड भी हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।